आज 14 अप्रैल सन 2026 की वो दिन और तारीख, ज्ञान के सागर, लोकतंत्र के रक्षक, संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा सत सत अभिवादन है। बाबा साहेब ने हमें जीवन ही नहीं दिया है, हमें जीना ही नहीं सिखाया है, बल्कि हमें वो सारे हक और अधिकार दिए हैं। हमें ऐसा जीवन दिया है, हमें हमारी ऐसी सोच दी है कि जो जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ने जाते थे तो आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हें स्कूल नहीं दिया गया था, वो बाहर से पढ़ते थे। लेकिन जैसे वो प्रयास करते गए और अपने प्रयास में सफल होते गए, विदेशों में जाकर उन्होंने डिग्रियां हासिल की, पढ़ाई की। और आपको पता है वो ऐसा दौर था जब हम सब के लिए, महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं था। पता है कैसी कैसी प्रथाओं को उन्होंने ख़त्म किया है। पर्दा, सती प्रथा, बाल विवाह और पढ़ाई करने का हमें हक अधिकार, ना जाने कितनी कुरीतियाँ जो समाज में व्याप्त थी उनको उन्होंने दूर किया है, हमें जीना सिखाया है। सच में बाबा साहेब बहुत ही महान इंसान थे, बहुत ही महान, क्योंकि उन्होंने जो संविधान लागू किया है, ये जो भारत देश है ना, इस संविधान से ही चलता है, बाबा साहेब से चलता है। जय भीम, जय संविधान। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप उन्हें हजार गालियां दो, मानो या ना मानो, लेकिन बाबा साहेब ने इस देश के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, हर इंसान के लिए किया है। बराबरी का हक दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, भेदभाव, जात पात को ख़त्म किया है। और कोई भी ना माने, क्या वो संविधान को भी नहीं मानेगा। जय भीम, जय संविधान। पता है भीमराव दाता है। दाता पता है किसे कहा जाता है? देने वाला। उन्होंने हमें बराबरी का हक और अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो लोग ज्ञान रखते हैं और इतिहास पढ़ते हैं उन्हें सब कुछ पता है कि कैसी कैसी कुरीतियाँ व्याप्त थी। हमने अपनी आंखों से देखा है। जो हमारे गांव में एक कुएं में पानी नहीं भरने के लिए दिया जाता था, और जब प्यास लगती थी तो दूर से पानी पिलाया जाता था। और आज हमने जो बचपन हमारा जैसे गुजरा, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो सिर्फ जातिगत भेदभाव, हमेशा मैंने जातिगत भेदभाव देखा है। और जो ये अभी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इस समाज में। लेकिन जैसे जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगी हमारी पीढ़ी, और पढ़े लिखे जो नौजवान लोग हैं उनकी राह पर जो चलते हैं, और वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये सब कुरीतियाँ धीरे धीरे दूर हो रही हैं। ये जातिगत, ये भेदभाव, ये जात पात, ऊंच नीच, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी है, बहुत समाज में ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं जो अभी भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए दिल आज भी आहत होता है। पर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बराबरी का हक और अधिकार होना चाहिए। बस यही हमारा कहना है कि सिर्फ सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, भेदभाव नहीं। वो हमारे लिए महान थे, महान रहेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमें जीना ही नहीं, ज़िंदगी ही नहीं दी है, हमें बहुत कुछ दिया है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर हमारे दाता हैं।